नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड सेलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कमांड को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेशन तड़का पर स्वागत करता हूं सभी का। और सबसे पहले आज अपन सेलेक्ट कमांड पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सेलेक्ट कमांड एसक्यूएल का सबसे महत्वपूर्ण कमांड है और ये सेलेक्ट कमांड क्या क्या कर सकता है इस बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले द सेलेक्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल लेट्स यू मेक क्वेरीज ऑन द डाटाबेस। ए क्वेरी इज command that is given to produce certain specified information from the database tables। किसी डेटाबेस या टेबल से आपको स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए सेलेक्ट कमांड का उपयोग करते हैं। देयर आर वेरियस वे एंड कॉम्बिनेशंस ए सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनटू। इट कैन बी यूज्ड टू रिट्राइव ए सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। तो देखिए दोस्तों ये जनरल सिंटेक्स कैसा होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप पिंक कलर के अंदर जो देख रहे हैं सेलेक्ट, सबसे पहले सेलेक्ट कमांड लिखते हैं। सेलेक्ट के बाद में आता है कॉलम का नाम। जो जितने कॉलम आपको चाहिए वो कॉमा लगा के आप लिखेंगे। तो सेलेक्ट के बाद कॉलम नंबर 1 कॉमा कॉलम 2 कॉमा कॉलम 3, इस तरह से आप कितने भी कॉलम काम में रख सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रॉम और फ्रॉम के बाद हमेशा आता है टेबल का नाम। दिस इज द जनरल सिंटेक्स। एग्जाम्पल के रूप में आप नीचे देख लीजिए, ये ब्लैक कलर में ये जो कमांड लगा रखा है मैंने, सेलेक्ट EMPNO EMP नेम फ्रॉम EMP। इसका मतलब ये हुआ कि सेलेक्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें 2 कॉलम है, एक तो एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नाम। और फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं? EMP टेबल से। तो दोस्तों ये क्वेरी की वजह से क्या आंसर आएगा आपको मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये एक टेबल दे रखी है यहाँ पे, ये टेबल आपको दिख रही होगी अच्छे से। तो आप इसको टेबल को देख लीजिए। इसमें एक टेबल है EMP नाम से, इसमें एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, जॉब है और इसका MGR है और इसकी हायर डेट है, सैलरी है और इसका कमीशन है और डिपार्टमेंट नंबर दे रखे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें नल भी हैं। अब बात ये आती है कि ये काम कैसे करती है दोस्तों। जैसे मैंने इस कमांड के अंदर लिखा था सेलेक्ट EMPNO, यानी एक तो एम्प्लॉय का नंबर चाहिए और EMP नेम चाहिए और फ्रॉम एम्प्लॉय से चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय का नाम नंबर और एम्प्लॉय का नेम दोनों ही चीज़ें इस टेबल से रिट्राइव होकर निकलेगी। ठीक है, और वो आंसर के रूप में आपको इस तरह से ये नज़र आएगा, एम्प्लॉय के नंबर और एम्प्लॉय के नाम और सभी आएंगे, जितनी भी रो हैं सब चीज़ें, हर एक रो के लिए एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसका तो दोस्तों रिट्राइव हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए इफ़ यू वांट टू सी द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉलम्स एम्प्लॉय नंबर जॉब एंड सेल, 3 कॉलम आपको देखना है फ्रॉम द टेबल EMPA। तो आपको कमांड कैसे लगाना पड़ेगा? सेलेक्ट EMPNO जॉब सेल फ्रॉम EMP। तो ये आपकी टेबल से एम्प्लॉय का नंबर, जॉब और सैलरी 3 कॉलम निकाल के दे देगा और वो भी हर रो के लिए। लेकिन एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है स्टार। अगर आप लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, यहाँ दोस्तों देखिए समझने की बात है। इफ़ यू वांट टू सी द एंटायर टेबल, अगर पूरी की पूरी टेबल आपको देखनी है, एवरी कॉलम of the table or you need not give a complete list of columns। तो आपको कॉमा लगा के कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी टेबल अगर देखनी है तो आप लिखेंगे स्टेज का उपयोग करेंगे, स्टार का हो यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये क्या करेगा? दिस विल डिस्प्ले ऑल द रो प्रेजेंट इन द EMP टेबल। ये सभी के सभी रो को आपको दिखा देगा। ठीक है, अब रीऑर्डरिंग कॉलम इन क्वेरीज रिजल्ट्स। ठीक है, आप चाहें अगर कॉलम का नाम का उपयोग करते हैं तो कॉलम के नाम को आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने लिखा है सेलेक्ट जॉब EMPNO सेल फ्रॉम EMP। ठीक है, EMP टेबल, तो ये आपका सबसे पहले जॉब देगा, फिर EMPNO देगा और फिर सेल देगा। तो जिस तरह से आपने डाटा को जो कॉलम आप पहले देंगे वो कॉलम पहले डिस्प्ले होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात है एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा विथ कीवर्ड डिस्टिंक्ट। एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डिस्टिंक्ट कीवर्ड। ये क्या करता है कि आपके डाटा को रिडंडेंट, जो डुप्लीकेट डाटा होते हैं उनको रिडंडेंट करता है, एलिमिनेट करता है। बाय डिफॉल्ट डाटा इज सेलेक्टेड फ्रॉम ऑल द रोज, ये सब रो से डाटा आता है बाय डिफॉल्ट ऑफ द टेबल, इवन इफ द डाटा अपीयरिंग इन द रिजल्ट गेट्स डुप्लीकेटेड, चाहे वो डुप्लीकेट हो। लेकिन द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है दैट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द टेबल रिजल्ट ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट से भी ये जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से भी ये डुप्लीकेट को हटा देगा। तो जैसे दोस्तों ये देखो आप पिंक कलर में जो कमांड लगा रखा है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर,
इसका मतलब अब देखो ये सप्लायर टेबल आ गई यहाँ पे दोस्तों। अब सप्लायर टेबल में आपको एक्चुअली बता दूँ कि जो चैप्टर नंबर 11 था उसके अंदर आपके सप्लायर टेबल थी, जो ये देखिए मैं आपके सामने लाया हूँ, ये टेबल है आपकी सप्लायर टेबल, देख लीजिए आप। ये आपका जो डाटाबेस वाला चैप्टर था उसमें थी सप्लायर टेबल, आपको दिख रही होगी। इसमें सप्लायर हैश करके एक कॉलम है, सप्लायर नेम है, स्टेटस है और सिटी है। यहाँ सिटी को देख लीजिए आप, इसमें सिटी है दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर। यहाँ पे देखो दिल्ली 2 बार रिपीट हो रही है S1 और S3 के लिए। लेकिन अगर आप सिंपल करते हैं सेलेक्ट सब सिटी फ्रॉम सप्लायर, तो ये 5 चीज़ें एज इट इज आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि जो दिल्ली दिल्ली 2 बार आया है वो एक बार हट जाना चाहिए, तो इसके लिए डिस्टिंक्ट कमांड लगाएंगे। आपने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर, तो इसका आंसर दोस्तों ऐसा आएगा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर। यहाँ दिल्ली जो 2 बार आ रही थी वो डुप्लीकेट जो रो थी वो एलिमिनेट हो गई है, और डुप्लीकेट रो को ये एलिमिनेट करता है। डिस्टिंक्ट कमांड अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। नाउ डिस्टिंक्ट के बाद में आती है ऑल। अगर आप ऑल का उपयोग करते हैं, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट ऑल सिटी, या ऑल नहीं भी लिखते हैं आप, तो ऑल लिखना हो या नहीं लिखना एक ही बात है वैसे तो, लेकिन आप ऑल लिखते हैं फिर जैसे देखो आपने लिखा सेलेक्ट ऑल सिटी, तो दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर। जबकि अगर आप डिस्टिंक्ट का उपयोग करते हैं तो ये दिल्ली दिल्ली जो 2 बार आ रहा है ये एलिमिनेट होकर एक ही बार आएगा, ठीक है। नाउ वेयर, अब आप इंपॉर्टेंट वेयर क्लोज हैं, ये कैसे काम में लेते हैं इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो जैसे आपने लिखा सेलेक्ट कमांड, ऐसे काम आता है सेलेक्ट कॉलम का नाम, कोमा कॉलम का नाम, कोमा कॉलम का नाम, जितने कॉलम चाहिए उतना ले लो, या फिर स्टार लगा दो, जैसा भी आप चाहें, फ्रॉम टेबल का नाम। इसके बाद में कंडीशन आती है वेयर कंडीशन। वेयर क्लोज के साथ हमेशा कंडीशन लगती है। कैसे लगती है देखिए अब, ये आपके डाटा को कंडीशन के अकॉर्डिंग रिट्राइव करके लाता है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट EMP नेम कोमा सेल फ्रॉम EMP वेयर सेल इज ग्रेटर देन 2900, ठीक है। ये एम्प्लॉय टेबल से आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करवा रहा है, एम्प्लॉय का नाम और इनकी सैलरी। लेकिन उसमें कंडीशन लगा दी कि जिनकी सैलरी 2900 से ज़्यादा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो जिनकी सैलरी 2900 से ज़्यादा है वही रो उन्हीं के एम्प्लॉय नेम और सैलरी निकल के आई वाली। तो किंग 5000, जॉन 2975, फोर्ड 3000 और स्कॉट 3000, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय टेबल जो इसी चैप्टर के अंदर है उससे निकल के आई है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर दोस्तों। ये देखो रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग अपन कैसे करेंगे इस बारे में अपन बात करते हैं। टू कंपेयर 2 वैल्यूज, 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर का, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, है ना। अब दोस्तों एक इसका एग्जांपल देता हूँ मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सप्लायर वेयर सिटी नॉट इक्वल टू, ये जो सिंबल है ना एंगल ब्रैकेट जो लगे हुए हैं ये आपके, इनको ऊपर कहते हैं नॉट इक्वल टू दिल्ली। तो इसका मतलब हुआ कि सप्लायर टेबल से आपको वो रो यानी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सारे कॉलम चाहिए जहाँ सिटी दिल्ली नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है उनको, दिल्ली वालों को छोड़ करके बाकी सबको दिखाएगा। जिनकी सिटी दिल्ली नहीं है उन सब की सभी चीज़ें दिखाएगा ये, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर को अलग अलग उपयोग किया देखो इसमें। जैसे ये अलग अलग कमांड है, सेलेक्ट ई कोड कोमा ई नेम कोमा ग्रेड कोमा ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रेड इक्वल टू E2 और ग्रेड इक्वल टू E3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2 कंडीशन लगी और के साथ, यानी कि जिनकी ग्रेड या तो E2 हो या फिर E3 हो, या तो E2 हो या फिर E3 हो, यानी कि E2 वाले और E3 वाले सब आ जाएंगे। जिनकी ग्रेड E2 है या फिर E3 है वो सब आ जाएंगे। इसी सेकंड देखिए अब इसमें एंड है, सेलेक्ट ई कोड कोमा ई नेम कोमा ग्रेड कोमा ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रेड इक्वल टू E4 एंड ग्रॉस इज लेस। यहाँ दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, यानी कि जिनकी ग्रेड E4 भी हो और जिनकी ग्रॉस सैलरी 9000 से कम भी हो, यानी ऐसे E4 ग्रेड वाले जिनकी सैलरी 9000 से कम है वो ही सेलेक्ट होंगे। अगला देखिए अब तो तीसरा वाला, सेलेक्ट ई कोड कोमा ई नेम कोमा ग्रेड कोमा ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नॉट ग्रेड इक्वल टू G1। इसका मतलब है कि जिनकी ग्रेड G1 नहीं है उन्हीं का ई कोड ई नेम ग्रेड या ग्रॉस आएगा, ठीक है। आया कुछ समझ में आपको? मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी बात। नाउ कंडीशनल बेस्ड ऑन द रेंज, ये आपकी रेंज के अकॉर्डिंग भी अपन कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो आप ये देखिए, आपने लिखा सेलेक्ट आई कोड, बिटवीन ऑपरेटर होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट डिफाइंस ए रेंज ऑफ वैल्यूज दैट द कॉलम वैल्यूज मस्ट फॉल इनटू द कंडीशन ट्रू। द रेंज इंक्लूड्स बोथ लोअर वैल्यू एंड अपर वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा बिटवीन 30 to 50, इसका मतलब इसमें दोनों इंक्लूड है, 30 और 50 को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसको बिटवीन कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट आई कोड कोमा डिस्क्रिप्शन कोमा QOH फ्रॉम आइटम्स
वेयर QoH बिटवीन 30 एंड 50, ठीक है, यानी कि जिनका QoH 30 एंड 50 के बीच में है। यहाँ बीच का मतलब ये नहीं 30 और 50 को छोड़ दो, 30 और 50 भी इंक्लूड रहेंगे, तो उन्हीं का ये दिखेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए QoH के अंदर 50 भी शामिल है और 30 वाले भी शामिल रहेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए आप ये कमांड देख लीजिए, QoH बिटवीन के लिए एक और कमांड है। जैसे अब इसमें उल्टा है, सेलेक्ट आई कोड कोमा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम आइटम्स वेयर रोल ROL नोट बिटवीन 100 to 1000, जिनका ROL 100 से, ये इसका उल्टा हो गया, नोट लगती काम उल्टा हो गया, यानी कि जो 100 और 1000 वाले को छोड़ के बाकी सबको दिखाएगा ये, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ रहा होगा आपको बात। कंडीशन बेस्ड भी कुछ कंडीशन है आपके पास, ये देख लीजिए आप। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी इन, ये इन एक ऑपरेटर होता है, क्या करता है वो बता देता हूँ आपको। द इन ऑपरेटर सेलेक्ट्स द वैल्यूज दैट मैच एनी वैल्यू इन द गिवन लिस्ट। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ लिखा दोस्तों, देखिए आप, मैंने यहाँ एक कमांड लगाया है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर्स, है ना, मेंबर टेबल से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी इन, और ब्रैकेट में लिखा मैंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर। इसका मतलब हुआ कि जिनकी सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या बेंगलोर हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। और अगर इनकी बजाय नॉट इन लिख दूं, जैसे मैंने लिखा नीचे वाले कमांड में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेंबर वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसका मतलब हुआ कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को छोड़ के बाकी सब चीज़ें आ जाएगी आपकी। नाउ कंडीशन बेस्ड ऑन द पैटर्न, ठीक है। तो ये कंडीशन बेस्ड ऑन द पैटर्न के अकॉर्डिंग दो पैटर्न आपने काम आते हैं। एक तो परसेंट, ये परसेंट सिंबल एक ऐसा सिंबल है, ठीक है, दैट मैचेज एनी सबस्ट्रिंग, जो किसी भी सबस्ट्रिंग को मैच करता है। अंडरस्कोर एक ऐसा कैरेक्टर है, मैच एनी वन कैरेक्टर ओनली, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है आपका दोस्तों, ये आपका केस सेंसिटिव भी पैटर्न्स आर केस सेंसिटिव, दैट इज अपर केस कैरेक्टर्स डू नॉट मैच द लोअर केस और वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अब ये एक्चुअल में लाइक कीवर्ड होता है एक, उस लाइक कीवर्ड के साथ ये काम करता है दोस्तों। और ये लाइक कीवर्ड कैसे काम करता है इस बारे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। तो ये आप देख लीजिए, इसको आपको लाइक कमांड को तो अपन ख़त्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए आप, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम मेंबर्स वेयर पिन लाइक डबल कोट में लिखा 13%, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका पिन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा हो और परसेंट लगा दिया, मतलब पीछे कितने भी अक्षर हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग 13 से होनी चाहिए। तो ये उन सब चीज़ों को करेगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा टू लिस्ट द मेंबर विच आर इन द एरियाज विथ पिन कोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम 13, तो ये कमांड आपका लगेगा। इसी तरह से टू लिस्ट द एम्प्लॉइज हु हैव 4 लेटर फर्स्ट नेम्स, 4 लेटर का नाम होना चाहिए, एंडिंग विद डी। अब 4 लेटर का नाम होना चाहिए और डी के साथ खत्म होना चाहिए, यानी अंतिम अक्षर डी होना चाहिए और बाकी के 3 अक्षर कुछ भी होना चाहिए, 4 ही लेटर होने चाहिए एग्जैक्टली। तो यह कमांड ऐसे लगाएंगे, सेलेक्ट ई एम्प्लॉय नंबर कोमा एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर EMPNO लाइक डबल कोट में लिखा मैंने अंडरस्कोर 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 3 बार और फिर डी। इसका मतलब 3 कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, तीसरा कुछ भी हो सकता है और चौथा एक कैरेक्टर एग्जैक्टली डी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3 बार अंडरस्कोर या परसेंट लगा देता, इसका मतलब हुआ कि आगे कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अपने को एग्जैक्टली 4 ही चाहिए, इसलिए अपन ने 3 अंडरस्कोर लगाए यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए अब, टू लिस्ट द मेंबर विच आर नॉट इन ए एरिया विथ पिन कोड स्टार्टिंग विथ 13। अब इसमें उल्टा पूछा है तो लाइक की बजाय नोट लाइक लगा देंगे अपन ने, ठीक है। तो इसमें लिखा वेयर पिन नोट लाइक 13, ठीक है। तो नोट लाइक लाइक का एकदम उल्टा कमांड है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बात, ठीक है। एक नल कमांड होता है दोस्तों, तो ये नल कमांड क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सर्चिंग फॉर नल, ये नल कमांड क्या करता है कि द नल वैल्यू इन ए कॉलम कैन बी सर्च्ड फॉर इन अ टेबल यूजिंग इज नल। इसमें आपको इक्वल इक्वल नहीं लगता, इज लगता है। तो अगर कहीं किसी कॉलम में नल वैल्यू है तो इस तरह से लिखेंगे अपन, सेलेक्ट EMPNO कोमा EMP नेम कोमा जॉब, 3 कॉलम सेलेक्ट करवाए एम्प्लॉय टेबल से, वेयर DEPTNO इज नल, यानी कि अगर जिनका डिपार्टमेंट नंबर नल हो, और अगर नल को नहीं लेना तो इज नॉट नल हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मेरी ये क्लास यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ मैं।
उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। बाकी की जो चीज़ें होगी वो अपन थोड़ा सा आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, इन्फॉर्मेशन तड़का चैनल को शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और इसको अधिक से अधिक दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।